नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पाठ 9 विशेषण। निहारिका की दीदी बहुत सुंदर हैं, बुद्धिमती हैं, उनका कद लंबा है और उनके बाल काले हैं। उनकी आयु 20 वर्ष है। वे बहुत दयालु भी हैं। उनके पास लाल स्कूटर है। उनकी 4 सहेलियाँ हैं जो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। अभी जैसा कि मैंने ये आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाया, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने पैराग्राफ क्यों पढ़ा। ये इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं आपको समझा सकूं कि विशेषण होता क्या है। विशेषण का मतलब होता है इंग्लिश में जिसको आप एडजेक्टिव बोलते हैं, जो कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताता है। उसे क्या कहते हैं? विशेषण। तो संज्ञा क्या है? हमारा यहाँ पर जो ये मैंने पैराग्राफ पढ़ा, निहारिका। निहारिका क्या है? ये संज्ञा है। संज्ञा है ना। तो निहारिका की दीदी, ये क्या हो गया? पूरा का पूरा वर्ड आपका ये हो गया संज्ञा। अब वो हैं कैसी? गंदी हैं, अच्छी हैं, सुंदर हैं, बुरी हैं। तो उनकी ये विशेषता है कि वो बहुत सुंदर हैं। तो सुंदर यहाँ पे शब्द जो है वो निहारिका की दीदी की विशेषता बता रहा है। तो निहारिका की दीदी आपका संज्ञा हो गया, और संज्ञा की जो विशेषता बताता है वो हो गया सुंदर। तो ये सुंदर शब्द जो है उसी को विशेषण बोलेंगे। और बुद्धिमती हैं, अब उन्होंने 2 विशेषताएं बताई उनकी, 8, 10, 15, 20 भी हो सकती हैं, परंतु यहाँ पर 2 विशेषताएं लिखी हैं, सुंदर और बुद्धिमती। तो कौन है सुंदर और बुद्धिमती? निहारिका की दीदी। तो निहारिका की दीदी क्या है? ये शब्द कैसा है? ये संज्ञा है। तो संज्ञा की क्या विशेषता? संज्ञा मतलब जो संज्ञा है, यहाँ पर निहारिका की दीदी है। यहाँ पे कोई भी चीज़ हो, वस्तु भी हो सकती थी और किसी का नाम हो सकता था। तो वो जो विशेषता वो हो जाता आपका संज्ञा। और संज्ञा की जो विशेषता है वो कैसा है, दिखने में कैसा है, बोलने में कैसा है, वो विशेषता कोई जरूरी नहीं कि अच्छी ही हो, गंदी भी हो सकती है विशेषता। तो सुंदर की जगह बसूरत भी हो सकता है, बुद्धिमती की जगह आपका बेवकूफ़ भी हो सकता है, परंतु वो उसी संज्ञा की विशेषता हुई। तो ये सुंदर और बुद्धिमती जो है यहाँ पर विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया विशेषता बताने वाले शब्द। तो इनको क्या बोलेंगे? विशेषण। अब उनका कद लंबा है। उनका, तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयुक्त करते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम। आपको जैसा कि पता ही है। तो ये उनका किसके लिए कहा गया है? निहारिका की दीदी के लिए। तो उनका क्या हो गया? सर्वनाम। तो कौन है? निहारिका की दीदी। तो उनका कद कैसा है? उनकी मतलब वो लंबी हैं, छोटी हैं, कैसी हैं? तो यहाँ पे लिखा लंबा है। तो ये सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे पहले संज्ञा की विशेषता बताई गई, उसके बाद सर्वनाम। सर्वनाम तो वही शब्द होते हैं जैसे उनका, मैंने, तुमने, उसका, तुम्हारा, हमारा। ये क्या होता है? सर्वनाम होता है, जैसे कि आपको पता ही है। तो वो शब्द जो है उनकी भी विशेषताएं बताई जाएंगी, तो वो सर्वनाम की विशेषता हुई। तो यहाँ पे सर्वनाम की विशेषता क्या हुई? लंबा है। तो यहाँ पे उनका शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? निहारिका की दीदी के लिए। तो ये हो गया लंबा, निहारिका की दीदी। तो उनका कद लंबा है। तो ये हो गया आपका सर्वनाम को बताने वाला शब्द लंबा। तो ये भी विशेषण हो गया। और उनके बाल काले हैं, यहाँ भी सर्वनाम ही लग रहा है। तो उनके बाल कैसे हैं? काले हैं। तो बाल काले हैं, ये भी विशेषता हो गई। बाल का रंग कैसा है? काला है, छोटा है, लंबा है, तो काले बताए गए। तो ये भी विशेषता हो गई। उनकी आयु 20 वर्ष है। अब उनके आयु के बारे में बात हो गई है, तो ये सर्वनाम है उनकी। और उनकी आयु कितनी है? 20 वर्ष। ये सारे की सारी उनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं इनमें। इस पूरे पैराग्राफ में निहारिका की दीदी की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। किसी इंसान की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, तो उसके वो जब हम लिखते हैं वो कैसा है, दिखने में कैसा है, बोलने में कैसा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो लंबा है, छोटा है, हैं? तो वो सारी की सारी क्या होती है, उसके बारे में जब बोलेंगे ना कि मुझे उसके बारे में बताइए, राम के बारे में बताइए, मनोज के बारे में बताइए, तो आप उसके बारे में बताएंगे। उसके 2 पैर हैं, उसकी 2 आँखें हैं। अब जो इंसान है तो यही होगा, परंतु उसकी उसकी विशेषता कैसी है? वो छोटा है, लंबा है,
राम है कैसा, छोटा है, बड़ा है, वो कौन है, लड़का है, लड़की है, उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, वो पढ़ने में कैसा है, कितने साल का है। तो उस पूरे पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जो विशेषताएं होंगी उसी को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर निहारिका की दीदी के बारे में विशेषता बताई गई। उनके पास लाल स्कूटर है, तो ये भी एक विशेषता हो गई। अब जब जानेंगे उनके विशेषता के आधार पर ही तो किसी की आकलन किया जाता है कि वो व्यक्ति कैसा होगा। उनकी 4 सहेलियां हैं जो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। अब ये भी है कि उन्हें पसंद करती है, यानी कि एक अच्छी लड़की है वो। कुल मिलाकर इससे पूरे पैराग्राफ से आप समझ सकते हैं कि एक निहारिका की दीदी बहुत ही सभ्य और अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर अगर बुरी बुरी बातें लिखी रहती तो भी विशेषता ही होती और वो अच्छी और सभ्य नहीं मानी जाती। तो विशेषता से पता चलता है कि उस व्यक्ति की में क्या गुण है, तो उसी को विशेषता बोलते हैं। अब बताइए, अब यहाँ पर जो ये पैराग्राफ लिखा गया है उससे ही संबंधित नीचे प्रश्न है जिसके उत्तर यहाँ पर आपको लिखने होंगे ऊपर से देखकर। तो निहारिका की दीदी कैसी हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निहारिका की दीदी बहुत सुंदर। आप 1 वर्ड आंसर में भी लिख सकते हैं, एक शब्द में उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। उनके बाल कैसे हैं, तो उनके बाल कैसे हैं, काले हैं। उनका कद कैसा है, तो उनका कद लंबा है। उनकी आयु कितनी है, तो 20 वर्ष है। उनकी कितनी सहेलियां हैं, तो उनकी 4 सहेलियां। इस पूरे पैराग्राफ में इन सारे के सारे प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा। ऊपर लिखे रंगीन शब्द संज्ञा के गुण या विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने यही आपको बताया था कि ये जो संज्ञा है, ये शब्द क्या है, संज्ञा है। नीचे उनका, उनकी, वे, ये सब क्या थे, सर्वनाम थी। तो ये इन शब्दों की विशेषताएं थी। जो ये नीले रंग में लिखे गए शब्द हैं वो इन चीज़ों की, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या थी, विशेषताएं थी। विशेषताएं मीन्स गुण। अब उन्हें ही विशेषण कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब आपको पता चल गया, ये विशेषण की आपकी परिभाषा हो गई है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। थैंक यू।